Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, that is cash book. कैश बुक को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं। जब हमारा बिजनेस का साइज होता है, स्मॉल होता है, तो बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो क्या होती हैं, कम होती हैं। जब स्मॉल लेवल पे हम ऑपरेट करेंगे तो जो हमारी ट्रांजेक्शन्स भी कम होंगी। तो जब ट्रांजेक्शन्स कम हैं, थोड़ी सी ही ट्रांजेक्शन्स हैं, ज्यादा है नहीं, तो हम क्या करते हैं, हर एक ट्रांजेक्शन को कहाँ पर रिकॉर्ड कर देते हैं, जर्नल में, मींस बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड कर देते हैं। अब ट्रांजेक्शन्स थोड़ी थी तो हमने जर्नल में रिकॉर्ड कर दिया। अब बिजनेस का साइज भी इंक्रीज हो गया। अब हर कोई पर्सन जो है वो ये चाहता है ना कि मेरा बिजनेस ग्रो करे। तो एक बिजनेसमैन ने क्या किया, अपना बिजनेस जो है लोकल लेवल से उसको क्या किया, नेशनल लेवल तक ले गया। अब नेशनल लेवल पे जब वो ऑपरेट कर रहा है, उसका जो सामान है वो दिल्ली में भी जा रहा है, उसका सामान गुजरात में भी जा रहा है, उसका सामान जो है असम में भी जा रहा है। तो जब बिजनेस का साइज जो इंक्रीज हो जाएगा तो ट्रांजेक्शन्स भी इंक्रीज हो जाएंगी। तो जब ट्रांजेक्शन्स इंक्रीज हो जाएंगी तो हर एक ट्रांजेक्शन को हम जर्नल में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर हम हर एक ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करने लग गए तो जर्नल क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा बन जाएगा। और हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार जर्नल उठाना पड़ेगा और फिर हमें ढूंढना पड़ेगा। अगर मान लो मैंने राम से पैसे लेने हैं तो हमने जर्नल को पूरे पेजेस को आगे पीछे करके देखना पड़ेगा कि राम की एंट्री हमने कहाँ की हुई है। तो हमने ये सारी चीजें हमें क्या करनी पड़ेंगी, ढूंढनी पड़ेंगी। तो इन सब में क्या होगा, टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाएगा और ट्रांजेक्शन्स इतनी सारी होंगी तो जर्नल जो है वो भी हमारा बड़ा बन जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, जर्नल को हम स्मॉल स्मॉल बुक्स में, जिनको कहते हैं सब्सिडरी बुक्स में, क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। उन्हें बोलते हैं, जिन पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं बुक्स जर्नल को, उन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, सब्सिडरीज बुक्स। तो कुछ सब्सिडरीज बुक्स हैं, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड बुक। जो परचेज रिटर्न है उसको रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बोला जाता है, सेल्स रिटर्न को सेल्स इनवर्ड बुक भी बोला जाता है। जर्नल प्रॉपर, अब जैसे नाम से ही क्लियर है, कैश बुक जहां पर कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगी, परचेज बुक जहां पर क्रेडिट परचेज, अगर आपने क्रेडिट परचेज की है, गुड्स परचेज किया क्रेडिट में, तो आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे, परचेज बुक में। अगर आपने क्रेडिट में सेल की है गुड्स की तो आप सेल्स बुक में रिकॉर्ड करोगे। अब आपने परचेज की थी और वो परचेज अप टू द मार्क नहीं थी, डिफेक्टिव थे गुड्स, तो आप क्या करोगे, उनको रिटर्न कर दोगे। तो वो क्या हुई आपकी परचेज रिटर्न। परचेज की थी और फिर वो आपने रिटर्न की, तो वो क्या हो गई, परचेज रिटर्न। तो आप वो कहाँ रिकॉर्ड करोगे, परचेज रिटर्न बुक में। ऐसे ही सेल्स रिटर्न बुक में अगर माल बेचा हुआ माल वापिस आया है तो हमने कहाँ रिकॉर्ड करना है, सेल्स रिटर्न बुक में। अगर कोई ट्रांजैक्शन इन सारी बुक्स में, इन सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती तो उस ट्रांजैक्शन को कहां पर रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल प्रॉपर में। मींस आप उस ट्रांजैक्शन को जर्नल में ही रिकॉर्ड करते हो। जब हम ये सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं तो जर्नल में इन सब्सिडरी बुक्स से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं की जाती। मान लो मैंने कैश में परचेज की तो वो कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, तो हम उसको कहाँ रिकॉर्ड कर देंगे, कैश बुक में। तो आप ये ट्रांजैक्शन को जर्नल में दोबारा से रिकॉर्ड नहीं करोगे। सब्सिडरीज बुक्स का जो हम मेंटेन करते हैं तो उनका क्या बेनिफिट है, तो सब्सिडरी बुक्स को मेंटेन करने का बेनिफिट ये है कि हमें एक ही मिनट में, जब हम कैश बुक देखते हैं जैसे फॉर एग्जांपल, तो कैश बुक में हमें सारा कुछ पता चल जाता है, कैश कहाँ से आया, कैश कहाँ पर गया। तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि आज के दिन मेरे पास कितना कैश है। ऐसे ही परचेज बुक से हमें पता चल जाएगा कि हमने कितनी क्रेडिट में परचेज की हुई है। तो इसका बेनिफिट हो गया ना, अगर हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे ये ट्रांजैक्शंस को, सारी ट्रांजैक्शंस को, तो हमें जर्नल को बार बार पलट के देखना पड़ेगा, कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कौन सी है, फिर हमने सारी ढूंढनी पड़ेंगी, हमें भी हमारी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं। फिर हम सारा बैलेंस करने के बाद फिर हमें पता लगेगा कि हमारा कैश हमारे पास कितना है। तो जर्नल में रिकॉर्ड करने से हमारा टाइम भी जो है वो बहुत ज्यादा लग जाएगा। सब्सिडरी बुक्स जो है वो पोस्ट करने में भी हमारी इजीनेस हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कि इससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन हमने इस सब्सिडरी बुक में पोस्ट करनी है। अब आता है हमारा मेन टॉपिक, दैट इज कैश बुक। नाम से ही क्लियर है, ये कैश बुक, जहां पर ट्रांजैक्शंस कैश से रिलेटेड और बैंक से रिलेटेड
जो भी ट्रांजैक्शन होगी, जैसे कैश कब आया, कैश आया, कैश गया, बैंक में पैसे आए, बैंक से पैसे गए, ये सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं ये हम कहां पर रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक में। अब नाम से क्लियर है क्या है कैश बुक। तो कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन, आपने क्रेडिट में परचेज की, क्रेडिट में सेल की, तो वो ट्रांजैक्शन कैश बुक में कभी भी रिकॉर्ड नहीं होगी। आपको हमेशा ध्यान रखना है कैश बुक में कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी और बैंक से रिलेटेड। कैश से रिलेटेड मीन्स कैश रिसीप्ट्स, कैश रिसीप्ट्स मीन्स कैश आया, एंड कैश पेमेंट्स, कहां पर कैश गया, हमने किस किस को पेमेंट की, पैसा कहां कहां पर हमने दिया। बैंक रिसीप्ट्स मीन्स अगर हमारे किसी कस्टमर ने बैंक में पैसे डिपॉजिट करा दिए तो हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, बैंक में कब कब पैसा आया और बैंक से हमने कब कब पेमेंट्स की। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस हम कहां पर रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक में। कैश बुक जो है वो हेल्प करता है एक बिजनेसमैन को किस चीज में? उसको ये पता करने में कि आज के दिन उसके पास कितना कैश है उसके ऑफिस में और कितना उसके बैंक बैलेंस, कितना उसके बैंक में कितना बैलेंस उसके अभी भी है। एक बिजनेसमैन होता है, वो क्या करता है, जब बिजनेस करता है वो हर एक चीज को देखता है। तो वो ये देखता है कि एक दिन में मेरा कितना कैश खर्च हो रहा है, एक महीने में कितनी पेमेंट्स गई हैं, एक महीने में कितना पैसा आया है, ये सारी चीजें जो है बिजनेसमैन जानना चाहता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो एट द एंड ऑफ द डे जानना चाहता हो, चाहे वो एंड ऑफ द मंथ जानना चाहता हो, एंड ऑफ द वीक जानना चाहता हो कि मेरे पास कितना कैश है, मेरे बैंक बैलेंस कितना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसको कैश बुक जो है वो प्रोवाइड करती है। कैश बुक जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है डेली रिसीट्स, डेली कहाँ से पैसा आया है, डेली की हमने कितनी पेमेंट की है, आज जब मैंने शुरुआत की थी बिजनेस की तो मेरे पास कितना पैसा था और आज का दिन जब खत्म हुआ तो मेरे पास कितना पैसा है। ओपनिंग बैलेंस के बारे में भी बताती है कैश बुक और क्लोजिंग बैलेंस के बारे में भी बताती है एट द एंड ऑफ द डे। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कैश बुक से ही प्रोवाइड होती है। अब कैश बुक में एक्चुअल कैश कितना आया, एक्चुअल कैश कितना गया, ये सब चीजें रिकॉर्ड होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने राम को पैसे देने थे 1000 रुपीज, राम को मैंने फुल सेटलमेंट में 900 रुपीज दे दिए। तो राम, इसका क्या मतलब हुआ, राम ने मुझे क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो जो डिस्काउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, जो हमें डिस्काउंट मिला, वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। मैंने अभी बताया एक्चुअल कैश कितना गया, कितने पैसे दिए हमने राम को, हमने राम को पैसे दिए 900 रुपीज। तो 900 रुपीज जो है वो कैश बुक में रिकॉर्ड होंगे और जो डिस्काउंट है वो हम कहाँ रिकॉर्ड कर देंगे, जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर देंगे। कैश बुक जो है वो सब्सिडरी बुक भी है और प्रिंसिपल बुक भी है। सब्सिडरी बुक मीन्स बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मीन्स जर्नल भी है। जर्नल कैसे है अब कैश बुक में अब जैसे जर्नल की हम बात करते हैं, पहले जर्नल में ट्रांजैक्शन है जैसे जैसे होती हैं उनको आप डेट वाइज जर्नल में रिकॉर्ड करते हो। द ट्रांजैक्शन जैसे ही वो हुई आपने उसको जर्नल में रिकॉर्ड कर दिया। ऐसे ही कैश बुक में भी होता है। कैश बुक में भी जिस दिन ट्रांजैक्शन होगी उसी दिन ही आप उसको रिकॉर्ड कर दोगे। ऑल द कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कैश बुक, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्योंकि जिस दिन हुई उसी दिन ही आपने रिकॉर्ड कर दिया। जैसे जर्नल में जिस दिन ट्रांजैक्शन होती है उसी दिन रिकॉर्ड करते हैं, ऐसे ही कैश बुक में भी रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसलिए कैश बुक को क्या बोला जाता है, सब्सिडरी बुक्स भी बोला जाता है। कैश बुक प्रिंसिपल बुक कैसे है, प्रिंसिपल बुक मीन्स लेजर। अब कैश बुक अगर हम बनाते हैं तो हमें लेजर में कैश अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमने सारी की सारी ट्रांजैक्शन कैश बुक में ही रिकॉर्ड कर दी। तो हम सेपरेट दोबारा से क्यों अपना काम करें, एक बार जब मैंने सारा काम कर लिया तो आप दोबारा से रिपीट तो नहीं करोगे ना। तो इसलिए कैश बुक जो है लेजर का काम भी करती है, कैश अकाउंट का भी काम करती है। कैश अकाउंट का नाम जैसे क्लियर है कि कैश के बारे में ही बताएगा, कैश कहाँ से आया, कैश के कहाँ गया, कितना बैलेंस है कैश का। तो ये सारा काम तो कैश बुक भी कर रही है। तो कैश बुक क्या है, लेजर का काम भी करती है, कैश अकाउंट का भी काम करती है। कैश बुक जो है वो सब्स्टिट्यूट है किसका, कैश अकाउंट का। दैट इज वाई कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक एंड अ प्रिंसिपल बुक। जैसे मैंने अभी आपको बताया कैश बुक जो है वो सब्स्टिट्यूट है किसका, कैश अकाउंट का।
अगर हम कैश बुक बना रहे हैं तो हमें कैश अकाउंट सेपरेटली ओपन करने की जरूरत नहीं है। कैश बुक में भी डेट वाइज सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं और कैश अकाउंट में भी डेट वाइज जो है सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। दोनों ही हमें बैलेंस बताते हैं कैश का कितना बैलेंस है, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। दोनों में क्या क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस है कि कैश अकाउंट जो है वो अकाउंट हम लेजर में ओपन करते हैं। जो कैश अकाउंट है वो लेजर का पार्ट है, लेकिन कैश बुक किसी का पार्ट नहीं है। ये एक सेपरेट बुक है, सेपरेटली बनाई जाती है। और किस लिए बनाई जाती है? कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए बनाई जाती है। कैश अकाउंट में क्या होता है, पहले हमें ट्रांजैक्शंस को है जर्नल में रिकॉर्ड करना पड़ता है। जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद फिर उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं जर्नल में से कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कौन सी हैं। फिर उन ट्रांजैक्शन को हम कैश अकाउंट में, मतलब लेजर में, हम कैश अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं। लेकिन कैश बुक के केस में तो ऐसा नहीं होता। कैश बुक में क्या होता है, जैसे ट्रांजैक्शन हुई आप उसी टाइम ही उसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर देते हो। आपको उसको जर्नल में पहले रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ही कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। फिर कैश बुक से अलग अलग अकाउंट्स में हम लेजर में उसकी पोस्टिंग कर देते हैं। थर्ड पॉइंट है कि जब हमने ट्रांजैक्शंस जो कैश की जर्नल में रिकॉर्ड की हैं तो ये मैंडेटरी हो जाता है, ये नेसेसरी हो जाता है कि हमें कैश अकाउंट तो ओपन करना ही करना पड़ेगा लेजर में। लेकिन ऐसा नहीं होता कैश बुक के केस में। अगर हमने ट्रांजैक्शन कैश से रिलेटेड कैश बुक में रिकॉर्ड की है तो ये अभी मैंने बताया था कि आपको सेपरेटली कैश अकाउंट जो है वो लेजर में ओपन करने की जरूरत नहीं होती। कैश अकाउंट जो है वो कैश का बैलेंस बताता है। सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसमें बैंक से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होती कैश अकाउंट में। तो सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट में रिकॉर्ड होती हैं। लेकिन कैश बुक में अभी मैंने आपको बताया था कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड होती हैं और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड की जाती हैं। आई होप आपको इनके बीच में डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा। Our next topic is types of कैश बुक। 4 टाइप्स की होती हैं कैश बुक। पहली है सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम जिसमें सिर्फ एक कॉलम बनता है। सिंगल कॉलम जो है वो सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है। मतलब बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन जो है इस कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाती। इसमें सिर्फ एक कॉलम बनता है अमाउंट का, वो सिर्फ कॉलम होता है कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। सेकेंड टाइप है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक के 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। कैश कॉलम में कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगी। डिस्काउंट कॉलम में जैसे डिस्काउंट मिला है या डिस्काउंट आपने दिया है वो ट्रांजैक्शंस होंगी। बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम ये भी सेम कैसे होगा, बैंक कॉलम में तो हम बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करेंगे और डिस्काउंट कॉलम में डिस्काउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगी। थर्ड है डबल कॉलम कैश बुक में कैश एंड बैंक कॉलम, जिसमें एक कॉलम कैश में कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी, कैश कहाँ आया कब गया वो ट्रांजैक्शन, और बैंक कॉलम में बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, बैंक से हमने बैंक में हमारे कब पेमेंट आई है, हमने कब पेमेंट किया है बैंक से, वो ट्रांजैक्शन जो है बैंक कॉलम में रिकॉर्ड होंगी। डबल कॉलम कैश बुक में ये दोनों जो है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, मतलब कैश एंड डिस्काउंट कॉलम एंड बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। सिर्फ हमने कैश एंड बैंक कॉलम वाले डबल कॉलम कैश बुक करनी है। थर्ड है हमारी ट्रिपल कॉलम कैश बुक। इसमें कैश कॉलम भी बनता है, बैंक कॉलम भी बनता है और डिस्काउंट का कॉलम भी बनाया जाता है, लेकिन ये भी है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। फोर्थ है पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक जो बनाई जाती है छोटे मोटे खर्चों के लिए, जैसे हमारे जो बिजनेस में जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उनको हम मेन कैश बुक में रिकॉर्ड ना करके उसके लिए हम पैटी कैश बुक जो है बना लेते हैं और उसमें छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं उनको हम रिकॉर्ड कर देते हैं। मेन कैश बुक मीन्स जो ये सिंगल कॉलम कैश बुक होती है, डबल कॉलम, ये ट्रिपल कॉलम, ये इन तीनों को हम मेन कैश बुक बोलते हैं। पैटी कैश बुक जो है वो मेन कैश बुक में नहीं आती। ये किस लिए होती है, जो हमारे स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए बनाई जाती है। अब हम इन सबको डिटेल में भी करेंगे। अब मैं आपको कैश बुक का जो परफॉर्मा बताती हूँ। कैश बुक जो है वो कैश अकाउंट की तरह ही काम करता है। कैश अकाउंट अगर मैं अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग देखूं तो ये क्या है, हमारा एसेट है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अप्रोच।
और एसेट का क्या रूल होता है अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग? डेबिट में हम रिकॉर्ड करते हैं जब हमारा एसेट जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, और क्रेडिट में हम कब रिकॉर्ड करते थे? जब हमारा एसेट डिक्रीज होता है। एक हमारी है इंग्लिश अप्रोच। इंग्लिश अप्रोच के अकॉर्डिंग जो कैश है वो हमारा, जो कैश अकाउंट है वो हमारा रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब क्या है? जब कैश आएगा तो हम उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, और जब कैश जाएगा तो हम उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। सेम है वही कि जब एसेट इंक्रीज होगा, जब कैश का बैलेंस इंक्रीज होगा तो हम उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, और जब कैश का बैलेंस कम होगा उसको हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। हम दोनों अप्रोच से देखें तो दोनों का ही सेम ही रूल है। अब हम इसका परफॉर्मा करते हैं। कैश बुक जो है वो टी शेप अकाउंट की तरह ही प्रिपेयर होती है। इधर आता है हमारा डेबिट साइड, जो लेफ्ट साइड है वो हमारी डेबिट साइड है और राइट साइड हमारी क्रेडिट साइड। डी आर फॉर डेबिट एंड सी आर फॉर क्रेडिट साइड। अब परफॉर्मा में फर्स्ट कॉलम बनता है डेट। डेट हमें क्या बताता है? जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई है। अब अभी आपको बताया जब कैश आएगा तो मतलब हमने कहाँ रिकॉर्ड करना है? डेबिट साइड। तो जब इंक्रीज होगा तो हम उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, और जो हमारी डेबिट साइड है वो है हमारी रिसीट साइड। रिसीट साइड मीन्स कैश आ रहा है, तो वो हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में। वाउचर नंबर। वाउचर के क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट जो सपोर्ट करता है कि ट्रांजैक्शन जो है वो हमारी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, अब ये प्रॉपर्टी आपकी है, आपके पास क्या एविडेंस है? मेरे पास उसकी एक रजिस्ट्री है मेरे पास, वो मेरा एविडेंस है, तो वो क्या है? हमारा वाउचर है। अब ये आपके पास क्या एविडेंस है? किसी ने आपको पैसे दे दिए। ये आपके पास क्या एविडेंस है? कि आपने किसी को पेमेंट कर दी। तो जब आपको कोई पैसे देता है तो आप उसको क्या देते हो? रिसीट देते हो। तो रिसीट का नंबर, अब वो ट्रांजैक्शन हुई है, मेरे पास पैसे आए हैं, वो एविडेंस है ना, वो रिसीट, तो वो उस रिसीट का नंबर वो यहाँ पर रिकॉर्ड होगा, वो होगा आपका वाउचर नंबर। जो भी एविडेंस होता है, जो एक ट्रांजैक्शन का प्रूफ होता है, उसे हम बोलते हैं वाउचर, और उस वाउचर का नंबर वो यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे। लेजर फोलियो मीन्स लेजर में ये कहाँ पर पोस्टिंग हुई है, लेजर फोलियो और ये वाउचर नंबर, ये दोनों ब्लैंक हैं, ब्लैंक रहेंगे, इनमें आपको कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करना। लेजर फोलियो में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेजर में हमने ये ट्रांजैक्शन को कहाँ पर रिकॉर्ड किया है। कैश कॉलम में हम रिकॉर्ड करेंगे कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, बैंक कॉलम में हम रिकॉर्ड करेंगे बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन। अब क्रेडिट साइड में भी यही सब कुछ, डेट, पर्टिकुलर्स। अब यहाँ पर पेमेंट, कि हमने कैश कहाँ कहाँ पर दिया है, कैश कहाँ कहाँ पे हमने उसकी पेमेंट, कैश से हमने कहाँ कहाँ पे पेमेंट की है, तो वो सब चीजें हमारी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होंगी। वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश और बैंक। अब आपको ये पता चल गया होगा कि इसमें 2 कॉलम बने हुए हैं, तो ये कौन सी कॉलम कैश बुक है? डबल कॉलम कैश बुक है। अगर हम सिंगल कॉलम की बात करें तो सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश कॉलम बनता है, बैंक का कॉलम जो है वो नहीं बनता। बैंक कॉलम जो है वो आपका डबल कॉलम में बनेगा। सिंगल कॉलम कैश बुक में हमारा काम सिर्फ यहीं तक कंप्लीट हो जाएगा, और क्रेडिट साइड में भी बैंक का कॉलम नहीं बनेगा, सिर्फ कैश तक ही बनेगा। टू साइड, जो हम डेबिट साइड की बात करते हैं तो डेबिट साइड में टू वर्ड का यूज किया जाता है, और क्रेडिट साइड में बाय वर्ड का यूज किया जाता है। ये सिर्फ डेबिट और क्रेडिट साइड में वर्ड्स यूज होते हैं और इनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अब हमें ये पता चल गया कि जब कैश आएगा, मतलब जब कैश बैलेंस इंक्रीज होगा या बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, तो आप उसको कहाँ रिकॉर्ड करोगे? डेबिट साइड में रिकॉर्ड करोगे। अगर कैश बैलेंस कम होगा और बैंक बैलेंस कम हो रहा है तो हम उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, परफॉर्मा जो है इसका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।